ओशो कहते हैं मेरी टीचिंग की समरी है वॉचिंग, जस्ट वॉच, विटनेस हो जाओ, बस चीजों को देखते रहो। वही है ना, इम्पार्शियल स्पेक्टेटर, वाइस एडवोकेट, न्यूट्रल होकर बस चीजों को देखो। ओशो को ओशो को इसीलिए पसंद थे अष्टावक्र और बुद्ध, क्योंकि अष्टावक्र भी यही कहते थे कि साक्षी भाव में देखो, बस खाली साक्षी भाव हो जाओ, कि चीजों को लेकर साक्षी रहो, बस खाली मात्र साक्षी। साक्षी उसे कहते हैं जो अपने आप को बदलता नहीं है बार बार। साक्षी उसे कहते हैं जो पूरी तरह से स्थिर है और जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, जो अनंत है, क्योंकि देखने वाला तो अनंत है और वो देखना कनेक्टेड है, अस्तित्व से, एग्जिस्टेंस से कनेक्ट है वो देखना। बुद्ध भी यही कहते थे। विपासना के थ्रू बुद्ध क्या कह रहे हैं? बुद्ध कह रहे हैं कि अपनी अपनी सांसों को बस और महसूस करते रहो, बस खाली सेंसेशन को महसूस करते रहो। यहां पर देखने का मतलब ये नहीं कि आप आंखों से ऐसे करके देख रहे, देखने का मतलब मन की आंखों से देखना, देखने का मतलब पूरे अपने पूरे बीइंग के साथ चीजों को लेकर जागरूक रहना, अवेयर रहना, बस यही है ओशो की टीचिंग। ओशो ओशो कंप्लीटली इसी बात पर जोर देते थे कि सही ध्यान, सही मेडिटेशन है चीजों को बिल्कुल बिल्कुल वैसे देखना जैसी चीजें हैं। और ये ओशो का ही नहीं है, यहां पर सभी इस नतीजे पर पहुंचते हैं। जब आप सभी किसी अच्छे फिलोसफर या किसी अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति को आप सुनेंगे तो उसकी टीचिंग इसी चीज में समाई हुई होगी कि वो तुम्हें कुछ सिखा नहीं रहा है, वो तुम्हें कुछ कुछ फॉर्मूला मेथड सिस्टम नहीं दे रहा है, वो बस तुम्हें बस बार बार याद दिला रहा है, दरवाजा तुम्हारा खटखटा रहा है कि देखो, बस अपने आसपास की चीजों को देखो, अपने अंदर घटती हुई चीजों को देखो, बस सोचना नहीं है, समझना नहीं है, कहना नहीं है, जानना नहीं है, बोलना नहीं है, एक्सप्लेन नहीं करना, एक्सप्रेस नहीं करना, बस देखो, बस देखते रहो। उस देखने के दौरान भाव आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रही है, एंजाइटी, इमोशंस आ रहे हैं, उन इमोशंस को भी देखो, बस छेड़ो मत उनको, उनसे कुछ कहो मत, बस देखो एज इट इज। और वो जो देखने वाला है ना, वो अनंत है, वो परमात्मा है देखने वाला, वो ईश्वर है देखने वाला, वो साक्षी ही सत्य है, वो देखने वाला ही परम आनंद है। उस देखने वाले की ही बात कर रहे हैं बुद्ध, उस देखने वाले की ही बात कर रहे हैं अष्टावक्र। इसीलिए इसीलिए ओशो अष्टावक्र गीता पर बहुत जोर देते थे और बुद्ध के बारे में तो ओशो कोई ना कोई कहानी सुनाते ही रहते थे अपनी हर एक स्पीच में, क्योंकि इन दोनों लोगों का फॉर्मूला एक ही है, जस्ट वॉच, जस्ट विटनेस, साक्षी भाव। एक ही भाव हो तुम्हारे अंदर, साक्षी का, बस इसके आगे कुछ नहीं। अब तुम बोलोगे बस देखते रहे, गलत हो रहा है देखते रहे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। यहां पर लोग ये गलत मीनिंग निकालते हैं। आप जब किसी भी चीज को, अभी देखो कोई पर्टिकुलर किसी भी चीज को आप देखो, कि जब आप किसी भी चीज को बिल्कुल अपने पूरे एक्सिस्टेंस के साथ देखते हैं ना, तो उस देखने के दौरान एक्शन अपने आप निकलता है। इस देखने का मतलब ये नहीं कि आप पैसिव हो जाओ, लेजी हो जाओ, लेट जाओ और देखते रहो बस खाली। इस देखने का मतलब है कि यू आर एक्टिव थ्रू आउट द डे, होल डे। आप एक एक थॉट को जो आपके अंदर से गुजर रहा है, आप उसको लेकर अवेयर हो, उस तक को देख रहे हो आप, यानी आप
एक्सट्रीमली एक्टिव हो, आप जगे हुए व्यक्ति हो, जगे हुए मानव हो, और इस जागृति में एक्शन ऑटोमेटिक निकलता है। उस एक्शन में कोई विरोधाभास नहीं होता कि मैं इस एक्ट को करूं या ना करूं, कोई द्वंद्व नहीं होता। ये एक्शन अपने आप में फ्रीडम है, ये एक्शन अपने आप में एक एक परमात्मा का कृत्य है, कर्म है ये, जहां पर कर्ता तुम्हें बना दिया गया है, माध्यम तुम्हें बना दिया गया है, क्योंकि तुम पूरे विरोधाभास से बिल्कुल अलग हो। उस तार के अंदर, अगर कोई तार है, उस तार के अंदर अगर रेजिस्टेंस होगा, अवरोध होगा, हमने पढ़ा हुआ है अवरोधक क्षमता जो होती है, तो अगर रेजिस्टेंस होगा तो बिजली पूरी तरह से पास नहीं हो पाएगी। लेकिन जिस तार के अंदर बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं है, उसमें से ऊर्जा पूरी पास हो पाएगी। तो परमात्मा उन्हीं लोगों को चुनता है जिनके अंदर विरोधाभास नहीं होता, ताकि वो अपना काम पहुंचाए और वो काम पूरा हो जाए। बीच रास्ते में उस काम को वो वेस्ट ना करे अपनी सेल्फिश डिजायर में, अपनी पर्सनल चीजों को पूरा करने में। इसीलिए वो काम पूर्ण ऊर्जा के साथ होगा, उस काम से पूरी ऊर्जा निकलेगी अगर वो व्यक्ति उस काम को करने वाला सही है। वो माध्यम मात्र हो जाता है। तो जब तुम सिर्फ देखने वाले बनते हो तो तुम्हारे अंदर से परमात्मा देख रहा है, वो साक्षी परमात्मा ही है, वो साक्षी भगवान ही है। यहां पर मैं लोगों को इसी तरह से ट्रेन करता हूं, सही ध्यान और सही अध्यात्म सिखाने के लिए। आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं सही स्पिरिचुअलिटी और सही मेडिटेशन जानने के लिए। देखो इसमें आपके लिए एक्चुअल में क्या है, और मैं सिर्फ अपने आप को एक माध्यम ही मान रहा हूं। यहां पर मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये प्रोग्राम सभी के लिए है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। इस प्रोग्राम के थ्रू आप अपने आप को समझ सकते हैं, और ये जिंदगी भर आपके साथ चलेगा। डेली आपको मेडिटेशन की, ध्यान की वीडियोस मिलती रहेंगी। उससे पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ बेसिक चीजें भी दूंगा, थ्योरेटिकल चीजें, 12 थ्योरेटिकल वीडियो, सत्य, ध्यान, ये सारी चीजें क्या है इस बारे में। और पेमेंट सिर्फ एक ही बार करना है, 1000 रुपीज बस। ये सर्वाइवल अमाउंट ले रहा हूं मैं, 1000 रुपीज बस। और हमेशा के लिए आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो जाइए इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। जाइए इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।